ये आतंकी कमांडरों के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, ये कौन कर रहा है और इसकी वजह क्या है। क्या ये आतंकी ग्रोह आपस में भिड़ गए हैं या इसके पीछे कोई और कहानी है। लेकिन 3 आतंकी कमांडर पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं और आज के दिन आईएसआई के लिए, पाकिस्तान की आर्मी के लिए एक बड़ा झटका। एक कश्मीरी आतंकी जो अल-बदर आतंकी संगठन का कमांडर था, अल-बदर आतंकी संगठन को जिसने बनाया था, उसे मार गिराया गया है और अज्ञात व्यक्ति हैं। अज्ञात व्यक्ति आए और उन अज्ञात व्यक्तियों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सैयद खालिद रजा के ऊपर गोली चलाई और वो भी अपने घर के दरवाजे के ऊपर। ब्लॉक नंबर 7 गुलिस्तान जौहर, उसके बाहर वो खड़े थे और 2 लोग आते हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली चलाते हैं और टारगेटेड किलिंग, यानी निशाना यही आतंकी कमांडर था सैयद खालिद रजा। पुलिस को भी पता नहीं चला क्योंकि ये जाहिर सी बात है, सैयद खालिद रजा एक एसेट था पाकिस्तान के लिए। और उन्होंने जब पुलिस से पूछा गया कि सैयद खालिद रजा की मौत का कारण क्या था, तो उन्होंने कहा कि ये टारगेटेड किलिंग नहीं थी बल्कि लूट का मामला था। लेकिन वहां पर जो पत्रकार बंधु मौजूद थे, उन्होंने बताया कि सैयद खालिद रजा की जेब में 70,000 रुपए थे, वो भी वैसे के वैसे पड़े थे, चोरों ने वो नहीं लिए। और उसके अलावा एक महंगी घड़ी उन्होंने पहनी हुई थी, वो भी जिन लोगों ने सैयद खालिद रजा को मार गिराया, उन लोगों ने वो घड़ी भी नहीं ली। साफ तौर पर ये टारगेटेड किलिंग का मामला है। वो जो सीसीटीवी फुटेज वहां से मिला है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि 2 व्यक्ति सलवार कमीज में आते हैं और एक टोपी पहनी हुई है और मोटरसाइकिल पर वहां से जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये जो हत्या हुई है, ये जो इस आतंकी कमांडर को मारा गया है, इन्हीं 2 लोगों के ऊपर शक है कि यही 2 लोग हैं जिन्होंने सैयद खालिद रजा को मारा है। रजा अल-बदर आतंकी संगठन का कमांडर था। इस अल-बदर आतंकी संगठन को 1990 की दहाई में पाकिस्तान की बदनामे जमाना इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ने बनाया था और यह पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही थी। लेकिन उसके बाद जब इनके खिलाफ फौज ने, आर्मी ने और पुलिस ने अभियान छेड़ा, तो अल-बदर को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया गया। और वहीं पर चूंकि आईएसआई के लिए बहुत बढ़िया काम सैयद खालिद रजा ने किया, आईएसआई ने जो है खालिद रजा को वहां पर रिहेबिलिटेट किया और उन्हें स्कूल का डायरेक्टर बनाया। उसके बाद वो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ कराची के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बने और इस तरीके से वो पाकिस्तान में बैठकर अभी भी ऑपरेट कर रहे थे। तो आज अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली चलाई और उस गोली के नतीजे में सैयद खालिद रजा की मौत हुई है। पिछले हफ्ते सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो सैयद खालिद रजा की बात है, 21 फरवरी 2023 हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर बशीर अहमद पीर, जिन्हें इम्तियाज आलम भी कहा जाता था, जो सैयद सलाउद्दीन के सबसे करीबी माने जाते थे, वो भी पाकिस्तान में थे। अज्ञात बंदूकधारी रावलपिंडी में आते हैं। पिंडी आप जानते हैं पाकिस्तान आर्मी का बेस है। पाकिस्तान आर्मी के बेस में अज्ञात बंदूकधारी आते हैं और बशीर अहमद पीर पर गोलियां चलाते हैं और पीर की मौत होती है। उससे पहले 14 फरवरी 2023 एक और आईएसआई के पेरोल पर काम करने वाला कश्मीर का आतंकी और इस्लामिक स्टेट हिंद, आपको याद होगा एक आतंकी संगठन बना था, एजाज अहमद अहंगर, उसकी मौत अफगानिस्तान में होती है और बताया जाता है कि तालिबान ने उसे मार गिराया है। अब ये 3 कमांडर सैयद खालिद रजा, इम्तियाज आलम और एजाज अहमद अहंगर, ये 3 कमांडर हैं जिनकी मौत जो है फरवरी के
महीने में, फरवरी के महीने में हुई। अभी महीना खत्म नहीं हुआ, 3 लोगों की मौत हुई है। जहां तक इम्तियाज आलम का ताल्लुक है, इम्तियाज आलम हिजबुल मुजाहिदीन में नंबर 3 थे और सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के कमांडर हैं, उनके सबसे करीबी थे। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि दुकान के पास आकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उन्हें अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी और उसके बाद हालांकि आईएसआई ने इस मामले में पड़ताल के आदेश दे दिए हैं, लेकिन इम्तियाज आलम, इसे हाजी भी कहा जाता था, बशीर अहमद पीर भी इसे कहते थे, ये बाबरपुरा कुपवाड़ा कश्मीर के रहने वाले थे। 1990 में इन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन में ये शामिल हुए। उसके बाद एलओसी क्रॉस करके वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चले गए 1993-94 में। उसके बाद ये सैयद सलाउद्दीन के सबसे करीबी माने जाते थे। इनके बारे में यह बताया जाता है कि ये आईएसआई के साथ मिलकर युवाओं को, खासकर वो जो आतंकी बनने के लिए घाटी से पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू कश्मीर जाते, उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाने का काम किया करते थे। उसके बाद एक लंबे समय से ये यही काम कर रहे थे। उसके अलावा ऑनलाइन प्रोपोगंडा ग्रुप जो उन्होंने बनाए थे ताकि हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जो बाकी आतंकी संगठन हैं उनकी मदद की जा सके। उसके अलावा इनके ऊपर यह भी इल्जाम है कि ये हवाला नेटवर्क के जरिए करोड़ों रुपया जो है जम्मू कश्मीर भेजते थे आतंकी संगठनों को जिंदा रखने के लिए। उसके बाद आपको याद होगा कि 2014 की दहाई में जब आतंकी संगठन आपस में भिड़ पड़े, 2015 में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे कयूम नजार, नॉर्थ कश्मीर के, जो 1999 से आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया। इसी तरीके से यह खबर भी इम्तियाज के बारे में बहुत मशहूर थी। उनको लेकर यह भी कहा जाता था कि 2019 में उनको लेकर एक जानकारी आई थी। वो जानकारी अलग अलग जगह छपी भी और बहुत सारे लोगों ने उस पर खबर भी की कि इम्तियाज आलम ने यह कहा था कि आतंकी जाकिर मूसा, जो संस्थापक थे अंसार गज़वतुल हिंद के जम्मू कश्मीर में, उनको एलिमिनेट करने में, उनको क्या कहते हैं, खत्म करने में उनका बड़ा रोल था। तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन ये अज्ञात बंदूकधारी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सक्रिय हो गए हैं और पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ कर उन आतंकियों को निशाना बना रहे हैं जो आतंकी कमांडर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, जो आतंकी कमांडर वहां बैठकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को चलाने का काम करते हैं, आतंकवादियों को बनाने का काम करते हैं, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा करने का काम करते हैं। ये अज्ञात बंदूकधारी जो हैं ये अचानक सक्रिय हुए हैं, जिसके नतीजे में 3 आतंकी कमांडर जो हैं फरवरी के महीने में मारे जा चुके हैं, जिसमें आज जो है सैयद खालिद रजा तीसरे थे जिनकी मौत हुई है। उससे पहले 21 फरवरी को बशीर अहमद पीर को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मारी गई और उससे पहले 14 फरवरी को एजाज अहमद आहंगर को तालिबान ने अफगानिस्तान में एलिमिनेट कर दिया।